जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ, देखिए बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि गायत्री मंत्र करना है। गायत्री मंत्र इज़ वेरी पावरफुल अवर माइंड बॉडी, है ना, फॉर एवरीथिंग। तो ये प्यारे बच्चों, आपको स्ट्रांग बनना है, साथ में सन की तरह प्रकाशवान बनना है। तो इसलिए गायत्री मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार जरूर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज की जो कहानी है उसका टॉपिक है भगवान कहाँ कहाँ, है ना। भगवान हर जगह, या तो भगवान हर जगह या तो भगवान कहाँ नहीं, ये दो चीज़ है। तो जो अभी आपको समझ में आ रहा है वो समझिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो घर के बड़े बुजुर्ग को परेशान करके समझने के बाद कहानी देखिए, ठीक है। तो चलिए, एक छोटा सा बच्चा था और उसके पापा ऐसे ही कोरोना की वजह से क्या हो गए थे, एक्सपायर कर गए थे। एक्सपायर माने भगवान के पास चले जाना। तो एक्सपायर कर गए थे। अभी उनका बहुत समस्या आ गया और समस्या की वजह से उसकी मम्मी को क्या करना पड़ा, बाहर निकल करके काम करना पड़ रहा था, ठीक है। और उसकी मम्मी ने कभी भी बाहर में कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। और वो बिल्कुल हाउसवाइफ थी, जैसे सबकी मम्मी घर में रह करके अच्छा खाना बनाती, बच्चों का ख्याल रखती, ठीक है, ऐसे ही। और अचानक में ऐसे परेशानी आया और उनके यहाँ कोई भी नहीं था उनका ख्याल रखने के लिए, ठीक है। उनके दादा दादी थे, बुजुर्ग थे, वो जो गाँव में रहते थे बहुत, है ना। तो उसकी वजह से मम्मी को क्या करना पड़ा, वो वहाँ पर पापड़ वापड़ बनाते हैं, एक महिला गृह उद्योग होता है ना, जहाँ पापड़ बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं। तो वहाँ जाने लगी और वहाँ जाने लगी। लेकिन अभी कोरोना के समय में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ सब तरफ चल रही है और उसकी मम्मी को ऐसे ही कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो उसकी मम्मी हर समय बच्चे को बोलती थी, बेटा भगवान सब जगह है ना, और भगवान सब ठीक करेंगे। उसकी मम्मी बहुत पॉजिटिव से बच्चे को समझाते थे, बोलते थे मम्मी पापा कहाँ हैं, ऐसे तो बच्चा पूछता है जैसे, तो भगवान के पास है और हमारे लिए वो सब कुछ अच्छा करेंगे, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बच्चा ऐसे ही पूछता और उसकी मम्मी हर जगह हर समय बोलती, भगवान हर जगह में है, भगवान हमारे साथ है, भगवान तुम्हारे अंदर है। तो ऐसे बोलते थे। और फिर उसको तबीयत खराब हो गई मम्मी को, और मम्मी का तबीयत खराब होने के बाद अब बच्चा परेशान, बच्चे को ना खाना बनाने आए, ना बच्चा को ख्याल रखने आए, ना बच्चा को, है ना, और कोई था। तो बच्चा बस क्या किया, बच्चे के पास कुछ रुपए थे, गुल्लक में कुछ रुपए थे, उसकी मम्मी ने सिक्के दिए थे, उसने एक प्लास्टिक के डब्बा में जमा करके रखा था। अब क्या करे, अब अड़ोस पड़ोस में जा कर के बच्चा बोला ऐसे तो तबीयत खराब है मम्मी का। तो किसी ने प्यार से उसको नाश्ता खाना वाना दिया। लेकिन आजकल कोरोना के डर से कोई किसी की मदद भी नहीं करना चाहता है, तो जा कर के देखना नहीं चाहा, उसको डर लगने लगे अड़ोस पड़ोस में। तो फिर वो बच्चा क्या किया, अपना गुल्लक को ले जा कर के मेडिसिन की दुकान में जाते हैं, उसे इतना ध्यान था क्योंकि वो 10 साल का बच्चा था। तो वो दौड़ के अपना घर के पास में जो मेडिसिन की दुकान में था गुल्लक लेके, तो मुझे भगवान दिला दीजिए, वो मेडिसिन दिला दीजिए नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे भगवान दिला दीजिए। फिर चलो हटो बेटा, अभी कोरोना के समय नहीं करते हैं ऐसे, चलो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करो और चलो जाओ, आप जाओ। एक दुकानदार भगा दिया जो मेडिसिन का, है ना, फार्मेसी होता है, वहाँ से उसको बोल दिए। फिर दूसरा में गया, अंकल मेरी मम्मी का बहुत तबीयत खराब है, तो बेटा दवा चाहिए आपको, नहीं मुझे भगवान चाहिए। दूसरा दुकान, बेटा ऐसा नहीं, ये लो कुछ ना टॉफ़ी वॉफ़ी रख लो, जाओ बेटा जाओ, हाँ हमारा टाइम बर्बाद नहीं करो। फिर तीसरे दुकान गया, अभी भीड़ के समय, कोरोना के समय सबको डर लगता। फिर उस बच्चे को फिर बोल दिए, नहीं चलो बेटा अपने घर जाओ, ऐसे नहीं घूमते, मास्क लगा के घूमो। वहाँ से चले गया। चौथा पांचवा, बहुत दूर निकल गया बच्चा। ऐसे करते करते एक मेडिसिन के दुकान में पहुँचा और वहाँ पे एक बुजुर्ग दादाजी थे, है ना। तो बुजुर्ग दादाजी भी एक समय में बहुत गरीब हुआ करते थे और वो किसी को ऐसे करके नहीं बोलते थे, बहुत प्यार से सबको पहले आने से पानी या क्या तकलीफ है या क्या है ऐसे करके पूछते थे। अब वो बच्चे ने कहा, दादाजी मुझे भगवान दिला दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है भगवान सब कुछ कर सकते हैं, है ना। मेरी मम्मी का तबीयत तो क्या हो गया बेटा, आप ऐसे क्यों घूम रहे हो, तो मेरी मम्मी का बहुत तबीयत खराब है, बस भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो वो बुला करके वो सुन रहे हैं, हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अब आप ये बताओ कहाँ रहते हो और आप चले जाओ और भगवान देखना पहुँच जाएंगे आपके यहाँ।
चले जाओ बोल करके वो पूछ लिए कहाँ पे, अच्छा ये गली में रहता है, क्या नाम है, भगवान चले जाओ ऐसे करके तो मिल जाएंगे आपको, आप चले जाओ, बच्चे को समझा के चले गए। और उन्होंने फ़ौरन क्या किया, पूरा व्यवस्था किया। उन्होंने इमरजेंसी में कॉल किया कि वहाँ तबीयत ख़राब है पूरा, है ना, तो एम्बुलेंस लेकर के वहाँ पे पहुँच गए, उनको लेके चले गए, उनके खाने की व्यवस्था, साथ में बच्चे की रहने की व्यवस्था, पूरा व्यवस्था बहुत अच्छे से हो गया। तो फिर वो उसकी मम्मी जब ठीक हो गई तो उस मम्मी पूछती, बेटा तुम तो इतने छोटे हो, लेकिन ये सब मेरा अचानक में, मुझे डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गई, मैं अच्छे से रह रही हूँ, अच्छा खाना मिल रहा है, हम लोग का ख्याल रखा जा रहा है, ये कैसे हो गया। तो उसने पूरी कहानी सुनाई और साथ में उसने बताया कि एक दादाजी के यहाँ भी गया, वो बहुत प्यार से मुझे बोले भगवान जी आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ देखना। तो ये सब भगवान जी नहीं तो क्या, एम्बुलेंस भी आ गया, अच्छे से हैं, अच्छे से हमारा ख्याल रखा जा रहा है। तो बोले नहीं। जब वो ठीक हो गई, उन बुजुर्ग के पास गई और उनको प्रणाम करते करते बोली, बाबूजी ये सब आपने किया है ना। तो बोले हाँ बेटा, है ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने ही किया है। लेकिन इस बच्चे में जो आप बोल रही हो कि भगवान हर जगह में है, भगवान हर किसी के अंदर में है, उसने मुझे सब कुछ बताया और ये बात सही भी है। हम सबके अंदर भगवान है, समझना है ये चीज़ को, और भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही अच्छी सोच देते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए सोच देते हैं, और एक दूसरे को क्या करना है, परोपकार भी करना है। तो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, मेरे यहाँ बहुत सारा और भी बिजनेस है, उसमें तुमको लगा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो विश्वास है कि भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह में है, तो ये चीज़ को हमें अभी और भी मजबूती के साथ अपने दिमाग में रखना है और भगवान सब ठीक कर देंगे। ठीक है, टेक केयर ऑल, स्टे सेफ, डू प्रेयर डेली।